आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन नौ के लिए तेलंगाना हुकूमत तमाम इक़दाम करेगी। हैदराबाद को यूनेस्को हेरिटेज सिटी बनाने की कोशिशें जारी। रियासती वज़ीर KTR ने मुअज़्ज़म जाही मार्केट का तज़ीन नौ के बाद किया इफ्तिताह। GHMC हुदूद में बैक वक्त 25 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। रियासती वज़रा KTR, महमूद अली और दीगर TRS कायदीन ने की शिरकत। असम्बली हल्कों याकूतपुरा, बहादुरपुरा और कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अराकीन असम्बली ने इफ्तिताही तकारीब में की शिरकत। दोनों तेलुगु रियासतों में हनूज बारिश का सिलसिला जारी। ज़खायर आब में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। खुफल शिकनी के जरिए सरके की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। तलाई और नकरवी जेवर किए गए बरामद। CCS शमशाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक KT रामाराव ने जुमा की शाम तारीखी वरसे की हामिल इमारत मुअज़्ज़म जाही मार्केट का तज़ीन नौ के बाद इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन राज्यसभा के शोराव, सनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने बताया कि हैदराबाद की तमाम तारीखी वरसे की हामिल इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तज़ीन नौ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और तेलंगाना हुकूमत अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेगी। उन्होंने बताया कि मुअज़्ज़म जाही मार्केट की तज़ीन नौ का काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार की निगरानी में अंदरून 2 साल मुकम्मल हुआ और तकरीबन 15 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस इमारत की खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना ताउन पेश करें। हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको हर वो चीज, लोग बोलते हैं पुरानी हैदराबाद, नया हैदराबाद, मैं तो बोलता हूँ हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म और एक न्यू एज वाइब्रेंसी एक ही जगह आपको मिलेंगी, एक ही जगह आपको दिखेंगी। ये ऐसी शहर है जहाँ पे आपको हर मजहब का और हर जात का और हर कौम का यहाँ पे आपको कोई ना कोई यहाँ पे शख्स आपको मिलेगा। ऐसी शहर ये है जहाँ पे आपको आज मुल्क के सारे राज्यों से आपको यहाँ के हर 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 पहचान के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। पंजाबी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, मलयाली मिलेंगे, हर कोई मिलेगा। ऐसी कंपोजिट कल्चर, ऐसी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हमारी हैदराबाद की है। इसको महफूज रखना, इसको बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए 2 साल पहले जब यहाँ पे आए थे, मैं और अरविंद कुमार साहब यहाँ मिलके आए थे हम लोग देखने के लिए। बहुत यहाँ पे बुरा लगा यहाँ हालत देखने के बाद। ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 2 సంవత్సరాల కిందట ఈ ప్రాంతం చూసిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది. ఎందుకంటే 1933లో కట్టిన ముఅజ్జమ్ మార్కెట్ ఇక్కడి పరిస్థితి తర్వాత ఏ ఒక్క రిపేర్ కూడా చేయకుండా వదిలిపెట్టిపోయిన పరిస్థితి చూసిన తర్వాత మరి ఇంత పెద్ద గొప్ప మాన్యుమెంట్ ని, ఇంత గొప్ప హెరిటేజ్ ని కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో అరవింద్ కుమార్ గారు వెంటనే దత్తత తీసుకున్న తర్వాత 15 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన పద్ధతిలో మనందరం కూడా గర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా మన మున్సిపల్ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ఆధ్వర్యంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది। 2 साल में बहुत काम किया गया है यहाँ पे और मैं आपसे वादा करता हूँ आज ना सिर्फ मुअज्जम जाही मार्केट जो कि आज यहाँ पे इतना खूबसूरत यहाँ पे इसको देखने को हम सबको मिला,
ना सिर्फ मौजम जाही मार्केट, आगे जाके जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर हैदराबाद में, इन सबकी हिफाजत और इन सबको और भी खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने इससे पहले भी बहुत बार बात किया था, हैदराबाद को हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए यूनेस्को का। इसके लिए भरपूर कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा और पूरी तरह से यहाँ पे जो कितने भी हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट हैं उन सबको भी मैं वादा करता हूँ कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है हैदराबाद में, चाहे वो हमारे गोलकोंडा हो या कटोरा हाउस हो, मुर्गी चौक हो और बहुत बहुत और भी स्ट्रक्चर है, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, इन सबको रिस्टोर करना, पुरानी जो ग्लोरी है उसका रेस्टोरेशन हमारी जिम्मेदारी है। और जो गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हैदराबाद जाने जाती है, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करते हुए अमन के साथ, भाईचारे के साथ जो हैदराबादी शहर हैदराबादी यहाँ जाने जाते हैं, इसको भी महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे वो कोई भी शहरी हो, सबकी जिम्मेदारी है हैदराबाद में जो कल्चर है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन फैब्रिक है, इसको। जीएचएमसी हदूद में बैक वक्त जुमा को कई बस्ती दवाखानों का आगाज किया गया। हल्का असम्बली याकुतपुरा में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। तकारीब में रियासती वजीर KT रामाराव, रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा मलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासत दाखिला मोहम्मद महमूद ने कहा कि संतोष नगर में 1 और कुरमागुड़े में 2 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। शहर में 300 बस्ती दवाखाने जुमला कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। मजिस्ट्रेट रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने कहा कि संतोष नगर में रियासती वजीर KT ने बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों को सहूलत के लिए मज़कूरा बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। మీరు ఎందుకమ్మా ఇట్లా ఫోటో ఖరాబ్ అవుతుందంటే మేడం ఇట్లా थोड़ा ज्यादा के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर कुरमागुड़ा ये 2 इलाकों में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह हुआ। संतोष नगर में जनाब KTR साहब वज़ीर बल्दी नज़्म ने उसका इफ्तिताह किया। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए। होम मिनिस्टर साहब और हम श्रीनाथ यादव साहब मिनिस्टर साहब सब उसमें शरीक थे। एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर और डॉक्टर समीना बेगम साहब कुरमागुड़ा ये भी शरीक रहे। तमाम आवाम की कसीर तादाद इस मौके पर शरीक थी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये बस्ती दवाखाने आवाम की सहूलत के लिए खुसूसन गरीबों के लिए कायम किए गए हैं। इससे आवाम इस्तेफादा करे तो बेहतर रहेगा। GHMC लिमिट में 25 दवाखाने इनाग्रेशन किए गए। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हैदराबाद के लोगों के लिए हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस है और कोरोना के बाद से तो बहुत सीरियस हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए सारे बस्ती में टोटल 195 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और टारगेट जो है हुकूमत का टारगेट 300 का। आज ख़ास तौर से याकुतपुरा जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत थिक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर 3 दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और एक जो है संतोष नगर के अंदर जिसमें हमारे ऑनरेबल KTR साहब भी मौजूद थे और दूसरे दवाखाना जो है कुरमागुड़े के अंदर यहाँ पर मैं और अहमद पाशा खादरी साहब और दोनों और हमारे श्याम सुंदर रेड्डी साहब हमारी कारपोरेटर साहबा में इस दवाखाने के इनाग्रेशन में शरीक रहे और हमारे MP साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक दवाखाने में शरीक रहे। यकीनन ये दवाखाने बहुत ज़रूरी है। बस्ती दवाखाने से बस्ती के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं हमारे MLA साहब अहमद पाशा खादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके एरिया में
तीनों के तीनों बस्ती दवाखाने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनाग्रेशन किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के अंदर बहुत थिक पॉपुलेशन है, बस्ती दवाखाने से बहुत फ्री इलाज होगा और इस बस्ती दवाखाने में मुकम्मल कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और दवाएं भी बहुत यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर से मीडिया भाइयों के ज़रिए एक बात तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये कोरोना डिसीज़ बहुत डेंजर डिसीज़ नहीं है। ये मीडिया की वजह से या ख़ुद हम लोगों की वजह से जो इसके लिए प्रिकॉशन कहा गया, व्हाट्सएप की वजह से लोगों में डर खौफ बहुत बढ़ गया है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद भी कोरोना में जाकर आया हूँ, मुझे कहीं कोई ख़ास दवा नहीं दी गई, खाली केरोसिन और एंटीबायोटिक दिया गया है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से डरना नहीं चाहिए। आज पेपर में देख रहा हूँ कोरोना बॉडी में डेड बॉडी भी पेरेंट्स के आने पर दरवाज़ा खोलकर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। डेफिनेट इसका इलाज मौजूद है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके हम एहतियात करेंगे। मास्क हमेशा इस्तेमाल कीजिए, हाथ को साफ़ कीजिए। मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर से हैदराबाद के अंदर 195 दवाखाने आज तक इनाग्रेशन हो चुके हैं और 105 बाकी है, वो भी बहुत जल्द तामीर हो जाएगी। मैं तमाम यहाँ के लोकल लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इस कोरोना में रियासती दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के डिवीजन में 2 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूम खान ने बताया कि ITA रमनसपुरे के करीब एक बस्ती दवाखाना और किशन बाग अल्लाह मस्जिद के करीब एक कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहादुरपुरा में 4 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया है। उन्होंने कहा कि सर मजीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यही मकसद है कि बुनियादी मसाइल के साथ साथ सेहत के मसाइल को भी तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से हर डिवीजन में बस्ती दवाखानों के लिए नुमाइंदगी की जा रही है। बात के लिए चलिए एक आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन किया गया है। सुबह 10:30 बजे मोची कॉलोनी में और बंदलगुड़े के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब फसीउद्दीन साहब उस 2 बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन किए थे। अब दोपहर में 1:30 बजे जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ITI रमनसपुरे का बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है उनके हाथों से। उसके बाद इस किशन बाग अल्लाह मस्जिद के पास यहाँ पर कम्युनिटी हॉल के अंदर एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है। टोटल 4 बस्ती दवाखाने आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनाग्रेट हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है, एक ही मंशा है। महलों में, बस्तियों में, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, डिवीज़नों में डेवलपमेंट के वर्क्स तो होते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा होते रहेंगे। सीवर लाइन होने दीजिए या इलेक्ट्रिकल या वाटर लाइन होने दीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर होने दीजिए या जो भी काम होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कॉरपोरेटर्स हमेशा हर काम करा रहे हैं पब्लिक को सहूलत पहुंचाने के लिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अहमियत की जो चीज़ है वो सेहत है। उसका ख्याल रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, ये नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया था कि हर डिवीज़न के अंदर 2-2 बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन होना चाहिए और खुलना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज तकरीबन फलकनुमा डिवीज़न, जहानुमा डिवीज़न, नवाबसाह कुंटा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न, दूधबौली डिवीज़न, रमनसपुरा डिवीज़न में हर जगह बस्ती दवाखाने खुले जा रहे हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए ये आवाम से गुजारिश करता हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस बस्ती दवाखानों से आप फ़ायदा उठाइए। आज अगर अपने घरों में सेहत ख़राब होती है तो हम ख़ास तौर से प्राइवेट क्लिनिक्स को जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों को जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जाते हैं, जो आज की दुनिया में इतने महंगे हो चुके हैं, उसका अब हम खर्च नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट की जानिब से बस्ती दवाखाने लगाए गया और बेहतरीन डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ के तहत यहाँ पर हर वक्त
मौजूद रहेंगे। आप इसका फ़ायदा उठाइए। जो भी सेहत का मामला होने दीजिए, आप अपने बस्ती दवाखानों में जाकर अपना सेहत को टेस्ट कराइए, अपना टेस्ट कराइए और आप और आपका ख़ानदान सब जने सेहत से रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहता है, या वो दवाखाने के मामले होने दीजिए, या कोविड-19 के मामले में होने दीजिए, या डेवलपमेंट के मामले में होने दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, MLA, कॉरपोरेटर, वर्कर, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का काम करें और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आवाम के दरमियान में रहकर आवाम की तकलीफ़ को दूर करेंगे। रियासती वजीर पंचायत राज और देही तरक्यात ई दयाकर राव ने कहा है कि मरकज़ ने 15वीं मुआशी कमीशन फंड्स के तहत तेलंगाना की पंचायत, मंडल और ज़िला परिषदों के लिए जारी साल 1847 करोड़ रुपए की रकमी मंजूरी दी है। रावाजी पहले से माही के लिए फौरी असर के साथ 308 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने बादता वरंगल रूरल में नई ग्राम पंचायतों की इमारतों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। ఇదే ఖర్చు పెట్టేది, ఏదో మంచిలో ఖర్చు పెట్టి అని అనుకునేది. గ్రామ పంచాయతీ డబ్బంతా కూడా బాధ్యపోయేది. ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీకి రాష్ట్రంలో 339 కోట్లు కేంద్రం నిధులు కాకుండా రాష్ట్ర నిధులు కూడా కేటాయించి గ్రామాలు మీరు బాగు చేసుకోండి అని నిధులు అడిగినంత ఇచ్చుకుంటూ వైకుంఠ గ్రామాలు పేదోళ్ళు చనిపోతే ఎడగాలేనో తెలియదు, మన చెత్త తీసుకుపోయి ఏడబోయాలో తెలియదు, ఊరు బయట మారేస్తే ఆ వాసన కూడా మన పడేది. డంపింగ్ యార్డు పెట్టుకోమని డబ్బులు ఇచ్చారు. ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ చేయమని ట్రాక్టర్లకు కొనుగోలు చేశారు. చెట్లు పెట్టుకోమన్నాడు. 5 ఏళ్ల నుంచి చెట్లు పెట్టడం వల్లనే ఇలా వర్షాలు ఈజీగా పడుతున్నాయి. बल्कि अजीम तर हदूद में तेलंगाना हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से बैक वक्त 14 अगस्त को कई बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस सिलसिले के तहत कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग में एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल TRS MS प्रभाकर के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैं काफी दिन महसूस करने के बाद रामदेवड़ा हो या मेरे इलाका इब्राहिम बाग के अंदर रहने वालों के लिए अगर छोटी सच्ची जुकाम, नजला या बुखार की हरारत क्या से भी अगर जाना है तो मैं समझता हूँ या गोलकुंडा या गंगड़ौर को जाना पड़ता। और इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरी जमात के सदर हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको बताया यहाँ पर इब्राहिम बाग के अंदर एक बस्ती दवाखाना डालने के लिए। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 14 अगस्त को बैक वक्त कई बस्ती दवाखानों की कुशादगी अमल में लाई गई, जबकि कोरोना मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स को भी क़तियत दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर हरीश राव ने म्यूनसिपल ऑफिस सिद्दीपेट में कोरोना मोबाइल टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुख्तलिफ मकामात पर घूमते हुए आवाम को कोरोना टेस्टिंग की सहूलत फराहम करेगी। లోపల ఆర్ఎన్ఏ మెటీరియల్ మనకు కంటామినేట్ కావచ్చు. ఒకసారి ఈ స్టెప్ ఇక్కడ పూర్తయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ రియాక్షన్ పెట్టిన తర్వాత PCR లో ఇక్కడ నుంచి డేటా అప్లోడ్ చేస్తారు. ICM స్టేట్ ఇలా ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు గ్రాఫ్ జనరేట్ అయిపోతుంది సార్. ఏదైతే दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला हनूस जारी है। तेलंगाना में ताहाल मामूल से 18% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई ज़खायर आब में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है।
बाद ज़खायर आब के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि नागार्जुन सागर और श्रीशैलम में भी पानी की सतह में इजाफा देखा गया। 24 घंटों से तेलंगाना के कई अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन हैदराबाद में सुबह से बारिश में कमी देखी गई। रात 11 बजे तक मुसलसल कल बारिश का सिलसिला जारी था। रियासत तेलंगाना हैदराबाद के बशमूल दीगर अजला में कोविड केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में जहां जुमेरात को केसेस में कमी हुई थी, वहीं जुमा को फिर केसेस में इजाफा देखा गया। हैदराबाद में जारी किए गए बुलेटिन और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 356 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि रियासत भर में 1921 केसेस जुमला दर्ज हुए हैं। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने अशोक कॉलोनी सनत नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतल्लिका डिवीजन कॉर्पोरेटर शीशा कुमारी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के मंसूबे के तहत GHMC हदूद में तकरीबन 300 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि आवाम को तिब्बी सहूलतें पहुँचाई जा सकें। CCS शमशाबाद टीम ने खुफिया शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली 5 रुकनी टोली को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि 54 साला केस निवास, 28 साला R शंकर, 51 साला M रामाराव, 24 साला C सेंद्री के अलावा 43 साला M सुरेश बाबू को हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से 175 ग्राम तलाई जेवर और 350 ग्राम नखरवी जेवर और दीगर अशिया बरामद की गई। मस्कुरा टोली के खिलाफ शादनगर पुलिस स्टेशन, राजेंद्र नगर, महबूब नगर के अलावा रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज थे। సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొత్తం 175 గ్రామ్స్ గోల్డ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 17.5 తులాస్ గోల్డ్, 350 గ్రామ్స్ సిల్వర్, ఒక హోండా యాక్టివా వెహికల్, ఒక 5 సెల్ ఫోన్స్, ప్లస్ ఇంటి దొంగతనంకి యూజ్ చేసే వెపన్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఈ అక్యూజ్లో 5 ఇంపార్టెంట్ అక్యూజ్లు. ఈయన కోసూరి శ్రీనివాసరావు, ఈయన అంతకుముందు ఒక టీచర్గా, ప్రైవేట్ స్కూల్గా టీచర్గా కల్వకుర్తిలో పనిచేయడం జరిగింది. ఈయన అదర్వైజ్ ఇనిస్పేట్ రాజమండ్రి నేటివ్, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఏమో నేరేడ్మెట్। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के रमदसपुरा डिवीजन में वाक़ मोची कॉलोनी और दूधबौली डिवीजन के बंदरगुड़ा में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मजलिस असेंबली मोहम्मद मुआज़म खान और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मस्कुरा दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि अजीमतर बर्दिया हैदराबाद हदूद के 150 डिवीजन में बड़े पैमाने पर बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। आज मोची बस्ती में, मोची कम्युनिटी हॉल में और यहाँ बंदलगुड़ा में बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। यहाँ मुकामी MLA और मुकामी आवाम के दिलों की धड़कन हमारे मुकामी MLA मुआज़म खान साहब के हाथों पर और हमारे मुकामी कारपोरेटर गफ्फार साहब मेरे साथी और मुबीन साहब और हमारे हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर साहब और हमारे GHMC के डिप्टी कमिश्नर AMOH और हेल्थ ऑफिसर्स मिलकर आज बस्ती दवाखानों का यहाँ पर आगाज़ किया गया। गुज़िस्ता GHMC में GHMC में हुकूमत तेलंगाना आने के बाद पूरे तकरीबन 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया, क्योंकि बस्तियों में छोटी सी सर्दी हो या खांसी या बुखार या वायरल इन्फेक्शन हो, आवाम के करीब रहने के लिए पूरे हर एक डिवीज़न में
दो बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। तकरीबन पूरे GHMC में 150 डिवीजन में पूरे 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। इसी तरह से आज पूरे हैदराबाद में म्यूनसिपल एंड IT मिनिस्टर KTR साहब और हैदराबाद के मिनिस्टर और बिलखुसूस यहाँ हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़िले सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कारपोरेटर्स और MLAs भी पूरे बस्ती दवाखाने के आगाज़ में। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक़ KT रामाराव ने राम रेड्डी नगर बस्ती हबशीगुड़ा में जुमा को बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने बताया कि मज़कूरा बस्ती दवाखाना आसपास के इलाकों की तकरीबन 12,000 आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। रियासती वजीर KTR ने कहा कि GHMC हदूद में जुमा को तकरीबन 25 बस्ती दवाखानों का बैक वक्त इफ्तिताह किया गया है और जुमला 193 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इन बस्ती दवाखानों से इस्तिफादा किया जाए। इलाहाबादी मोची कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन के हाथों अमल में आया। डिप्टी मेयर रुकन असम्बली बहादुर खां मोहम्मद मौज़म खां की जानिब से इस मौके पर शजरकारी भी की गई। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां और डिप्टी मेयर ने बस्ती दवाखाने के अमले से बात की और आवामी खदमात को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कोऑपरेटर्स अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा और मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ए बाबा तुम ना हटो जी, पीछे हटो। कुल्लू में सयादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने मक्का मस्जिद के अहाते में बैतुल खला की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि अनकरीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मज़कूरा बैतुल खला की तामीर की जाएगी, जिसमें मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा बैतुल खला मौजूद रहेंगे। और बताया कि कुल्लू में सयादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद का दौरा किया था और हाउस के काम पर फिक्रमंदी का इजहार भी किया था। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर हाउस का काम दूसरे तरीके के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा काम का आगाज भी बहुत जल्द किया जाएगा। आज मक्का मस्जिद के अंदर टॉयलेट का फाउंडेशन रखा गया। इससे कबल सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका इनाग्रेशन किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये थोड़ा सा डिले हुआ। आज इसका फाउंडेशन रखा गया। इंशाअल्लाह ताला अन क़रीब ये अच्छा 1 करोड़ रुपए की लागत से ये टॉयलेट बनाया जाएगा। ये लेडीज़ के लिए सेपरेट और जेंट्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स रहेंगे। ऊपर और टैंक भी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जैसा कि इससे कबल भी सदर मोहतरम आकर हाउस के काम का भी मायना किए, हाउस के काम को भी दूसरे तरीक़े से उसको रिन्यूट करने के लिए कहा गया। इंशाअल्लाह वो भी काम जल्द शुरू होगा, चूँकि उस वक्त काफ़ी हमारे AK खान साहब कौन से कासिम है वो कासिम साहब वगैरह सब सारे के सारे लोग आए थे, सारा मायना किए। इंशाल्लाह वो भी काम शुरू होगा। इससे हटकर मक्का मस्जिद के जो भी दीगर काम हैं, जैसा कि छत के काम हो रहा है, वो काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। सदर मोहतरम ने सख्ती के साथ उस दिन इंस्ट्रक्शन दिए कि वो काम मुकम्मल किया जाए। तकरीबन काम वो 80% काम मुकम्मल हो चुका है। गुम्बदों का काम बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जल्द से जल्द तकमील कर दिया जाएगा। रहा सवाल मक्का मस्जिद में लोगों का इसरार है नमाज के ताल्लुक़ से, सदर मोहतरम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी जो भी हुकूमत से पर हम ये दबाव डाल रहे हैं कि मक्का मस्जिद में नमाज का एहतमाम किया जाए, उस ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो भी इंस्ट्रक्शन देंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप यहाँ पर सफाई का खुसूसियत से ख्याल रखें, चूँकि आज जो कोरोना वायरस है
ये बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। आपको इस एहतियात बरतने के लिए इसी वजह से मक्का मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ में कमी होते जा रही है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द यहाँ के नमाज के एहतमाम के ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं के बात की खबरें। साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेलुगु फिल्म तनकीद निगार के महेश के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया। के महेश ने अपने फेसबुक अकाउंट से हिंदू मत के भगवान राम के बारे में काबिल एतराज़ पोस्ट किए थे। वादरे के तेलंगाना पुलिस डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी ने सख्त ताकीद की है कि सोशल मीडिया पर मजहबी जज्बात भड़काने वाले पोस्ट पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले के पेश नज़र कति महेश को हिरासत में भी लिया गया है। సార్ ఏమైంది సార్? మీరు పోలీసుని అడగాలి నన్ను. మీరు చెప్పండి సార్, మీరు దేనికి తీసుకొచ్చాను, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? నేను చెప్పకూడదు సార్, నేను చెప్పకూడదండి. వాళ్ళే ఊరి पटनचेरू पुलिस ने कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में फूड सप्लायर को हिरासत में लेते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बोइनपल्ली और पटनचेरू में वाक़े रेस्क्यू होम में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की गई थी, जिसके बाद एक केस भी दर्ज किया गया था। मज़कूरा केस अमीनपुर से बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल हुआ, जहां से पटनचेरू मुंतकिल किया गया था। मज़कूरा लड़की को 7 अगस्त को नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। बाज़ा पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए रेस्क्यू होम को फूड सप्लाई करने वाले वेणुगोपाल को हिरासत में लिया और पॉस्को एक्ट के तहत इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। इस सिलसिले में डीएसपी राजेश्वर राव ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఒక కేసు ఎఫ్ఐఆర్ అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు దర్యాప్తు నిమిత్తము పాయింట్ ఆఫ్ జ్యూరిడిక్షన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది। అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు 280 క్రైమ్ నంబర్ అండర్ సెక్షన్ 376 అండ్ పోక్సోలో రిజిస్టర్ చేయబడింది। ప్రధానమైన ఆరోపణలు ఏంటంటే అమీన్పూర్ ప్రాంతంలో గల మారుతి బాలికల వసతి గృహం ప్రభుత్వంచే గుర్తింపబడ్డది। దాంట్లో మాతృ హోమ్ యొక్క హెడ్ మిసెస్, తర్వాత సహకరించిన ఒక వ్యక్తి, తర్వాత డోనర్ ఒక వ్యక్తి, ముగ్గురు కలిసి ఆమెపై లైంగికంగా 1 ఇయర్ క్రితం నుండి లైంగికంగా దాడి చేయడంలో ఈ ఇద్దరు సహకరించినట్టు, ప్రధాన డోనరు లైంగికంగా దాడి చేసినట్టు ఆమె ఆరోపణ చేయబడ్డది। మేము వెంటనే కేసు రిజిస్టర్ చేసి నేరస్థల పంచనామా అన్ని తయారు చేసిన తర్వాత అమ్మాయిని కూడా ఎగ్జామ్ చేసాము। అమ్మాయి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కస్టడీలో ఉండే 5 తారీఖు నాడు పోయి మేము నింబోలి ఆటలో ఉన్న వసతి గృహంలో ఆమెను ఎగ్జామ్ చేశాము। అక్కడ కూడా అమ్మాయి ప్రధానమైన ఆరోపణలు ఒక వ్యక్తి పైన, దానికి సంబంధించినటువంటి మారుతికి సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యక్తుల పైన ఆరోపించి 7వ తారీఖు నాడు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించడం జరిగింది। తర్వాత దురదృష్టకంగా 10వ తారీఖు వరకు మంచిగా ఉంది। 10వ తారీఖు నాడు ఆ అమ్మాయి హాస్పిటల్లో, నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో బలహీనంగా ఉన్నదని అడ్మిట్ చేయడం, 7వ తారీఖు నాడు అడ్మిట్ చేయడము, 10వ తారీఖు साइबराबाद क्राइम पुलिस से वाबस्ता और साइबर क्राइम में काम करने वाले एसीपी को इस साल इंडियन पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद साइबर क्राइम एसीपी सी यादगिरी श्रीनिवास कुमार को इंडियन पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है, जो इंडिपेंडेंस डे 2020 को अता किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने एसीपी यादगिरी की कामों की सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में तबादलों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत एक IPS ऑफिसर का भी तबादला किया गया। तफसीलात के मुताबिक IPS AV रंगनाथ जो साल 2006 बैच से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका तबादला करते हुए डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CID मुकर्रर किया गया, जबकि उन्हें सुपरिंटेंडेंट पुलिस नलगुंडा की ज़ायद जिम्मेदारी भी दी गई है। सुमेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना ने इस सिलसिले में एक एलामिया भी जारी किया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन नौ के लिए तेलंगाना हुकूमत तमाम इक़दाम करेगी। हैदराबाद को यूनेस्को हेरिटेज सिटी बनाने की कोशिशें जारी। रियासती वज़ीर KTR ने मुअज़्ज़म जाही मार्केट का तज़ीन नौ के बाद किया इफ्तिताह। GHMC हुदूद में बैक वक्त 25 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। रियासती वज़रा KTR, महमूद अली और दीगर TRS कायदीन ने की शिरकत। असम्बली हल्कों याकूतपुरा, बहादुरपुरा और कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अराकीन असम्बली ने इफ्तिताही तकारीब में की शिरकत। दोनों तेलुगु रियासतों में हनूज बारिश का सिलसिला जारी। ज़खायर आब में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। खुफल शिकनी के जरिए सरके की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। तलाई और नकरवी जेवर किए गए बरामद। CCS शमशाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।